प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर, जिसमें हमने पहले 5 पेपर सोल्व कर लिए हैं। तो आज सोल्व करेंगे हम 18 नवंबर 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उस पेपर को सोल्व करेंगे। तो 25 क्वेश्चन मैथ के देखेंगे भाई। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए। 40% बेच दिए। अब उसके पास 540 सेब शेष हैं। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे। तो देखो भाई, कोई भी वस्तु हो, कोई संख्या हो, अपने आप में कितना प्रतिशत होती है भाई, वो 100%। तो 100% सेब थे, जिसमें से 40% बेच दिए। अब कितने बचे, 100 में से 40 घटा देंगे, यानी अब बचे हैं 60%। और संख्या में कितने बचे हैं सेब, 540। ठीक है, तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 540। 1% की निकालेंगे तो बटा में हम 60 कर देंगे। और प्रारंभ कुल सेब पूछा, प्रारंभ में कितने सेब थे, तो यानी 100%, तो गुणा 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 9 बार में 9 गुणा 100 900। तो प्रारंभ में कितने सेब थे भाई, 900। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा भाई 3073, 1756 और 4829 का HCF। इसका HCF बता रखा भाई, कितना है, x। और x के अंकों का गुणनफल पूछा भाई। पहले इसका HCF निकालो, जो भी HCF आए उसके अंकों का आपस में गुणा कर दो भाई। ठीक है, वो पूछ रखा है। तो यदि ऐसी बड़ी संख्या है ना, तो सबसे आसान पड़ेगा कि भाग विधि से ही आप HCF निकालो, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी संख्याएं मिलेंगी प्राइम फैक्टर के रूप में। ठीक है, तो भाग देने में या फैक्टर करने में परेशानी होगी। इससे अच्छा है कि आप इसको भाग विधि से निकालो। तो बड़ी संख्या लो सबसे, 4829, फिर इससे छोटी कौन सी है, 3073 से भाग दे दो भाई। ठीक है, एक बार में घटाएंगे तो 6, 12 में 7 घटाएंगे 5, 7 और 1। फिर इसको नीचे ले आओ, 3073 को एक बार में 1756, 6 जाएंगे 7, 1, 3। ठीक है, यहाँ 1, 1317। फिर इसको भाग देंगे, इसको अंदर ले आएंगे 1756 को। कितने बार में जाएगा, एक बार में 1317, 16 में 7 जाएगा 9, 4 में से 1 जाएगा 3, 7 में 3 जाएंगे 4, 439। अब 1756 को अंदर ले आएंगे। अब देखो 4 चौके 16, लगभग 4 पे जाएगा। तो 4 गुणा 9 36, 3 4 3 12 और 3 15, 1 4 चौके 16 और 1 17। यानी भाई दो संख्या का HCF कितना आ गया, 439। लेकिन संख्या हमारे पास एक और भी है, क्या है, 1756। तो इसको और भाग दे देंगे 439 से। तो लास्ट टाइम देखो इसी से भाग दिया था ना, तो ये भी 4 बार में पूरा चले जाएगा, 1756। तो HCF कितना आया, 439। तो सबसे अंत में भाजक होता है वही HCF होता है, वही 439। इसके अंकों का गुणनफल पूछा है, तो 4 गुणा 3 गुणा 9, सभी गुणा कर दो आपस में। 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 9 108। ठीक है भाई, 108 आंसर हो जाएगा हमारा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 में लिखा है, एक व्यक्ति को टेलीविज़न 18,400 में बेचने पर 8% की हानि हुई। 5% लाभ अर्जित करने के लिए टेलीविज़न को किस मूल्य पर बेचना होगा। यानी टेलीविज़न की कीमत 100% थी भाई। ठीक है, लेकिन उसने 18,400 में बेचा, तो कितने प्रतिशत हानि हुई भाई, 8%। तो इसमें से 8 घटा दो, यानी कितने प्रतिशत पर बिका वो, 92% पर। और रुपये में कितना बिका, 18,400 में। यानी 92% की कीमत कितनी है, 18,400। 1% की कीमत आएगी
92 से भाग दे दो। पूछा क्या है? 5% लाभ अर्जित करने के लिए। तो देखो भाई, ये 92% की वैल्यू है। 5% लाभ होगा तो 100 पे 5 यानी वो पहुंचेगा 105 तक, 105 तक पहुंचेगा। तो हम 105% की वैल्यू निकाल देंगे भाई। पहले 100 की निकालेंगे फिर 105 की निकालेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए इस पे 105% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 105% की वैल्यू, ये 92% की वैल्यू थी, ये 105% की वैल्यू। ठीक है, तब 4 से काट दो 23, 4 से 4 चौके 16, 2 4 छके 24। ठीक है, फिर 23 से 23 दूना 46, 200। 105 गुणा 2, 210, 2 जीरो लगा दो भाई, कितना आ जाएगा? 21,000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो भाई। 4 में क्या है? 85 मीटर, 85 मीटर, 85 मीटर, 85 मीटर और 154 मीटर, 154 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? मैदान कैसा भाई? त्रिभुजाकार। ठीक है, 85 मीटर, 85 मीटर और ये भुजा 154 मीटर। ठीक है, दो भुजा सेम समान है तो कौन सी त्रिभुज हो जाएगी? समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये इसका हाइट होती है भाई, जो इसका लंब होता है। ठीक है, तो ये दोनों को बराबर भागों में बांटता है, दो त्रिभुज हो जाती है भाई समकोणीय। ठीक है, तो ये भी आधार भी दो भागों में बट जाएगा, 77 मीटर यहाँ तक और यहाँ तक भी 77 मीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है भाई। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो आधार हमारे पास है 154 मीटर, ये ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे भाई? ये निकालनी पड़ेगी ऊंचाई। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ये होता है भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है इसमें? 85 मीटर। ठीक है, 85 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? 77, 77 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस लंब ये हमें निकालना है। ठीक है, तो 85 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने बताया था, शॉर्ट ट्रिक। 5 5 की गुणा कर दो 25 और 8 को एक ज़्यादा बार ले जाओ, 8 गुणा 9 72, तो इसका स्क्वायर तो हो जाएगा ये। 77 का निकालने का बताया था भाई। 100 में से कितना कम है ये? 100 से 23 कम है, 23 इसमें से घटा दो, तो 23 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखो भाई 77 में से 23 घटाएंगे 4 और ये 5। ठीक है, और 23 का स्क्वायर इसके नीचे लिख दो, 529। कितना हो जाएगा? 5929। ठीक है, बराबर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमें इस साइड आएगा तो ये माइनस का, तो इसमें से घटा दो भाई। ये लंब का स्क्वायर बराबर 15 में से 9 जाएंगे 6, 11 में से 2 जाएंगे 9, फिर 11 में से 9 जाएंगे 2, 6 में से 1 7 जाएंगे, 6 में से 1 जाएगा तो 6 में से 5 जाएंगे तो 1, लंब का स्क्वायर। तो लंब हो जाएगा भाई, इसका वर्गमूल निकाल दो, तो ये 36 का, इसका वर्गमूल 36 होगा। ठीक है, तो हाइट कितनी आ जाएगी? 36 मीटर। ये है 36 मीटर। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो भाई, 1/2 आधार कितना है? 154 मीटर। आधार पूरा लेंगे भाई, 154 मीटर गुणा ऊंचाई, ऊंचाई 36 मीटर। 2 से कैंसिल कर दो 18, 154 की और 18 की गुणा कर दो, 18 चौके 72, 7 18 5 90 और 7 97, 9 18 और 9 27, 2772 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? एक अधिकारी और एक क्लर्क की मासिक वेतन 11:4 के अनुपात में है। एक अधिकारी है ऑफिसर
और एक है क्लर्क में वेतन का अनुपात अभी 11:4। फिर बोलता है यदि अधिकारी के मासिक वेतन में 7,000 रुपये और इस क्लर्क के वेतन में 3,000 रुपये, भाई इसमें तो 7,000 रुपये प्लस कर दें और इसमें 3,000 प्लस कर दें, तो नया अनुपात क्या हो जाता है भाई 19:7। ठीक है। अधिकारी का प्रारंभिक वेतन क्या था भाई, इसकी वैल्यू क्या थी ये पूछ रखा है। तो एक तो फार्मूला सीधा तरीका ये निकालने का भाई, इन दोनों की गुणा कर दो क्रॉस, 11 × 7 यानी 77:, 19 × 4 76:, इसमें से जो भी बड़ी संख्या उसमें से छोटे घटा दो, यानी 77 में से 76 घटाएंगे अनुपात 1 अनुपात की वैल्यू क्या आएगी देखो। अब इसकी इससे गुणा कर दो और इसकी इसके साथ गुणा कर दो, 19 × 3 57, 57 और 3 0 यानी 57,000, 7 × 7 49, 3 0 यानी -49,000। तो अनुपात 1 की वैल्यू आ गई 8,000। ठीक है, अनुपात 1 की वैल्यू 8,000। प्रारंभ में कितनी थी 11, तो 11 × 8,000 88,000 रुपये उसका प्रारंभिक वेतन था भाई। ठीक है, यानी क्रॉस अनुपात के आपस में गुणा कर दो, जो भी बड़ा अनुपात उसमें छोटा घटा दो, इसके इनसे गुणा कर दो जो कमी या वृद्धि हुई है। ठीक है, इन दोनों का अंतर कर दो फिर। ठीक है, दूसरा तरीका और है निकालने का, वो देखो एक तरीका और कैसे निकालेंगे भाई, हमने मान लिया 11x अधिकारी की है और 4x क्लर्क की है, इसमें वृद्धि हुई है 7,000 तो इसमें 7,000 कर देंगे, इसमें वृद्धि हुई है 3,000 तो 3,000 कर देंगे। फिर नया अनुपात क्या आया है 19/7 यानी 19:7, तो हम ये लिख देंगे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 से करेंगे तो 77x प्लस 49,000 बराबर 1900 के 76x प्लस 57,000। ठीक है, इस साइड आएगा तो ये माइनस का 77 में 76 घटाएंगे तो x बराबर, उस साइड ये प्लस का है, ये प्लस उस साइड जाएगा तो ये माइनस, 57 में से 49,000 घट जाएगा कितना 8,000। x की वैल्यू 8,000, अधिकारी का पूछा है तो 11x यानी 11 × 8,000 88,000 रुपये। ठीक है भाई, जैसे चाहो वैसे निकाल लो, आंसर वही आएगा सेम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सामान का 1/3 हिस्सा, भाई कुछ सामान है। ठीक है, सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पे, यानी 1/3 हिस्सा 15% लाभ पे प्लस 15, सामान का 25% हिस्सा यानी 25/100 20% लाभ पे, और शेष सामान 10% हानि पर बेचा जाता है, यानी शेष सामान 10% हानि पर, जो भी शेष सामान है। यदि पूरे लेन देन में 350 रुपये का लाभ हुआ हो, यानी पूरे लेन देन में 350 रुपये का प्रॉफिट हुआ हो, तो सामान का वास्तविक मूल्य कितना था। तो देखो भाई सामान का 1/3 हिस्सा यानी 1/3, 1/3 जो भी सामान था उसका 1/3, 15% लाभ, 15% का मतलब होता है भाई 15/100, यानी 5 से कैंसिल करेंगे 3/20, 20 और 3 23, यानी 20 की चीज़ को हम 23 में बेच रहे हैं। इसका 15% का मतलब ये होता है, तो इसका कर देंगे हम 23/20। ठीक है, 25% का मतलब 1/4, और 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 पे 1 का लाभ, यानी 6/5। ठीक है भाई, 20% हटाएंगे तो बटा 100, 20 से कैंसिल करें 1/5, तो 5 पे 1 प्रॉफिट यानी 6। जो 5 की कोई वस्तु है तो 6 में बेचना 20% लाभ है। ठीक है, फिर आगे देखो, फिर कह रहा है ये
शेष को 10% आने पे, तो शेष कितना बचा भाई? 1/3 और 1/4 समान बेच दिया, तो जोड़ दो दोनों, और कुल समान 1 था तो ये 1 में से घटा दो। ठीक है, एलसीएम 12, ये हो जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 3, 12 में 7 घटाएंगे 5/12, यानी शेष कितना बचा भाई? 5/12। ठीक है, 10% हानि पे, अपने आप में 100% थी, उसको 10% का लॉस, यानी कहाँ पहुँच गई वो? 90% पे। 90/100 यानी 9/10। अब समान की वैल्यू कितनी माननी? देखो x मानेंगे तो टाइम लगेगा ज़्यादा, कैलकुलेशन भिन्न के रूप में आएगी, तो इसलिए क्या करें? नीचे देखो, यहाँ पे 60, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 120, इन तीनों का एलसीएम है ना, ऐसी संख्या मान लो वो, तो क्या मान लेंगे? वो संख्या हम 120 मान लेंगे। ठीक है, तो 120 का 1/3 हमें वो संख्या 120 माननी है, यानी सामान का मूल्य 120 रुपये मानना है। 120 का 1/3, 120 का 1/4 और 120 का ही 5/12, इस तरह बेचा जाता है, और उसे प्रॉफिट कितना होता है? 350 रुपये का। ठीक है, तो इसको देखो कितना प्रॉफिट होगा भाई। 20 से 6 बार में और 3 से 2 बार में, 23 × 2 46 रुपये यहाँ से उसको मिलेंगे, प्लस 4 × 5 20 और 20 सिक्का 120, 6 बार में कट जाएगा, तो 6 × 6 36 रुपये यहाँ से मिलेंगे उसको। फिर 12 × 10 120, 120 से 120 कैंसिल, तो 9 × 5 45 रुपये यहाँ से मिलेंगे उसको। ठीक है, तो कुल कितने मिले? देखो 6 6 12 और 5 17, 1 4 3 7 और 4 11 और 1 12, यानी वो वस्तु कितने रुपए की थी? 120 की, और कितने मिले? 127। कितना फ़ायदा हुआ? 7 रुपये का। लाभ कितना हुआ? 7 रुपये का। लेकिन ये कहता लाभ 7 का नहीं भाई, 350 का हुआ है। ठीक है, तो 7 रुपये का लाभ हुआ, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना था? 120 रुपये। और लाभ 1 रुपये होता तो वस्तु का मूल्य 7 से भाग दे देंगे, और लाभ हुआ रियल में कितना है? 350, तो उसका मूल्य निकालना है, तो लाभ है 350 का, तो गुणा में 350। 7 से 5 बार में 1 0, तो 12 × 5 60 और 2 0 लगा दो। इन्हें वास्तविक कीमत कितनी थी उसकी भाई? वास्तविक मूल्य कितना था? 6000 रुपये। ठीक है, इस तरह निकलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई। 7 में लिखा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए करता है 10 में, बी करता है उसे 15 दिन में। यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हों तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा? फिर दोनों मिलकर देखो कितना काम हो जाएगा, टोटल एलसीएम निकाल दो। 30 3, और ये करता है 2 यूनिट काम, दोनों मिलकर करते हैं 5 यूनिट काम। और कितने दिन काम किया उन्होंने? 5 दिन, तो 25 काम कर दिया। शेष काम कितना बचा भाई? 30 में से 25 घटा दो, कितना बचा शेष काम? 5। फिर ये पूछ रहा कितना भाग शेष बचेगा, तो भाग देखो, भाग तो कुल में से निकलेगा ना, कुल काम कितना था? 30, तो 5/30 भाग बचेगा। कैंसिल कर दो, 5 से 1 और 5 से 6, यानी 1/6 भाग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई। 6 संख्याओं ए बी सी डी ई और एफ का औसत 58 है। 6 संख्याएं हैं भाई, ए प्लस बी सी डी ई और एफ, 6 संख्या हैं, इनका औसत क्या है? 58। औसत कैसे निकलेगा? सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या, यानी कुल संख्या कितनी है? 6, और कितना है औसत? 58। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे हम? 6 को उस साइड ले जाएंगे गुणा में, तो क्या निकलेगा इसका? संख्याओं का योग, तो 6 से गुणा कर देंगे। 4 × 48, 4 30 और 4 34, इन 6 संख्याओं का योग कितना हो गया? 348। फिर आगे बोल रहा है भाई, पहली संख्या ए संख्याओं बी और सी के योग की 2/3 है।
ए किसके बराबर है भाई, ए बराबर है बी प्लस सी, बी प्लस सी इनके योग के 2/5 के बराबर, इनका 2/5 कर दो। ठीक है, ये किसके बराबर है भाई, इनके योग के 2/5 के बराबर। तो देखो क्या कर देंगे हम, 2/5 को इस साइड ले आओ भाई, इस साइड 5 भाग में है, इस साइड आएगा तो गुणा में, इन संख्या पलट जाएगी, ये हो जाएगी 5/2, ए बराबर बी प्लस सी, लिख सकते हैं ऐसा हम। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है और साथ ही संख्याओं डी ई और एफ के योग के 3/4 के भी बराबर है। यानी ए किसके बराबर है भाई, ए बराबर डी प्लस ई प्लस एफ के योग के 3/4, इसके योग के 3/4 के बराबर है भाई। ठीक है, तो 3/4 को इस साइड ले आओ भाई, क्या हो जाएगा 4/3, ए बराबर डी प्लस ई प्लस एफ है। ठीक है, अब पूछा है बी और सी के योग का मान कितना है, बी और सी का योग पूछा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो, ए हमने ए मान लिया, ए की जगह ए। ठीक है, बी प्लस सी इसकी जगह क्या रख सकते हैं भाई, बी और सी की जगह, बी प्लस सी की जगह देखो 5/2 ए। ठीक है, तो इनकी जगह रख दिया मैंने 5/2 ए प्लस आगे डी ई एफ, डी ई एफ की जगह क्या रख सकते हैं भाई हम 4/3 ए, और किसके बराबर हो 348 के। ठीक है, इनको अब जोड़ दो, जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6। ठीक है, यह आ जाएगा बटा में 1 है ना इसका, 6a प्लस 15a प्लस 3 से भाग देंगे 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8a बराबर 348। ठीक है, इस साइड 6 भाग में है, उस साइड जाएगा तो गुणा में। ठीक है, चाहिए गुणा में हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया, 15 और 6 21 और 8 29, 29a बराबर 348 गुणा 6, इस साइड 29 गुणा में है, उस साइड जाएगा तो भाग में, तो ये बटा में 29 चला जाएगा, एक बार में 29 बचेगा 5, 29 दूनी 58, तो 12 छके 72। ए का मान कितना है 72, पूछा किसका है बी प्लस सी का, तो यहाँ पे रख दो भाई 5/2 ए बी प्लस सी के बराबर है ना, तो यहाँ 5/2 ए की जगह मान रख दो, कितना हो जाएगा 72, और बराबर किसके है बी प्लस सी, 2 से काटेंगे 36, तो 36 गुणा 5 180, 180 किसके बराबर है बी प्लस सी के। ठीक है, तो बी प्लस सी का मान हो जाएगा 180। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो भाई, 9 में क्या लिखा है, यदि एक घन का आयतन 192 घनमूल 3 है क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन क्या होता है a की 3, a की 3 बराबर कितना है भाई 192 घनमूल 3 यानी क्यूब रूट 3, ये इसका है। और निकालना क्या है घन का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है घन का विकर्ण √3a बराबर, विकर्ण बराबर होता है √3a, यानी भुजा को √3 से गुणा कर दो तो क्या निकलेगा घन का विकर्ण। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा घन की भुजा, तो भुजा निकालेंगे कितनी हो जाएगी भाई, a की क्यूब बराबर होता है दे रखा है 192 घनमूल 3, तो a बराबर हो जाएगा 192 घनमूल 3 की पावर 1/3, इस साइड पावर 3 दे रखी है तो इस साइड जाएगा तो 1/3, तो देखो a बराबर कितना हो जाएगा, इसको भाई इसके फैक्टर कर लो 192 की, यानी 64 गुणा 3, 64 गुणा 3 लिख दो इसको √3 और इसकी पावर 1/3,
3। ए बराबर 64 का घनमूल कितना होता है भाई 4। ठीक है 4 हो गया ना, और बच गया क्या 3√3। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखो √3 गुणा √3 गुणा √3 लिख सकते हैं ना ऐसा। ये √3 पहले से ही है, और 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3। ठीक है, तो इसका बार क्या निकाल देंगे, a बराबर 4√3। भाई 3 है, 3 में से एक बार निकल जाएगा, तो a आ गया 4√3। हमें क्या चाहिए अब, हमें निकालना घन का विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर √3a। तो a का मान कितना है 4√3। √3 के √3 से गुणा करेंगे तो 3, यानी 3 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर क्यूब में था। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 में है सरलीकरण का क्वेश्चन। क्या लिखा है, 12 माइनस बड़ी ब्रैकेट शुरू 3 प्लस मंझली ब्रैकेट 4 ऑफ 2 भाग में 8 माइनस ब्रैकेट शुरू 8 माइनस 6 भाग में 3, तीनों ब्रैकेट लगा रखी है भाई। का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी भी, ब्रैकेट भी कौन सी, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर देखो भाई, सबसे पहले चिन्ह है माइनस और भाग का, तो सबसे पहले होगा भाग सोल्व। 6 को 3 से भाग देंगे 2। ठीक है, इसकी जगह हो जाएगा 2। 8 में से 2 घटाएंगे 6, इस ब्रैकेट का मान है 6। ठीक है, और 6 में से ब्रैकेट हटाएंगे तो भार चिन्ह किस चीज़ का है, माइनस का। ठीक है, तो अब देखो 4 ऑफ 2, ऑफ का मतलब होता है का मतलब गुणा, जो भाग से पहले हल होता है। तो 4 गुणा 2 8, भाग में 8, और माइनस कितना है 6। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 8 भाग में 8 यानी 1, 1 माइनस 6 माइनस 5, तो इस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा -5। भार देखो क्या भाई, +3 ये दे रखा है। अब इसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो देखो 5 यानी माइनस का था भी 5 ये। ठीक है, क्योंकि देखो 8 भाग में 8 1, 1 माइनस 6 -5, तो माइनस का है 5 ये। ठीक है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का रहेगा। ठीक है, 3 में से 5 घटाएंगे तो -2, 12 माइनस ब्रैकेट के अंदर -2। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो 12 + 2 कितना आंसर हो जाएगा भाई 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखो भाई। 11 में कैसे रखा है, 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं भाई। वो आए हैं 15 लड़के किसी काम को करते हैं 10 दिन में, और 12 लड़कियां यानी 12 लड़के उसी काम को 15 दिन में। तो यदि सभी 12 लड़के और 15 लड़कियां एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इसका ले लो भाई, एलसीएम कितना आएगा 30। 10 से भाग देंगे 3, और 15 से देंगे तो 2, यानी 15 लड़के एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, और 12 लड़की एक दिन में 2 यूनिट काम करती हैं। यानी 12 लड़की एक दिन में 2 यूनिट काम करती हैं। ठीक है, फिर बोल रखा भाई 15 लड़के और 15 लड़की दोनों को मिला दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए दोनों को, तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। तो वही सेम 15 वैसे ही बढ़ा रखा है भाई, ए और बी वाली बात है, सेम सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि लड़कों की संख्या 15 ही दे रखी है बाद में, और लड़कियों की भी 12 ही दे रखी है। तो जोड़ दो दोनों को, 3 और 2 5, दोनों मिलके भाई सभी मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, और टोटल काम कितना है 30, तो 5 से भाग दे दो, 6 दिन आ जाएगा भाई। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 का देखो। 12 फिर सरलीकरण का दे रखा है भाई। एसएससी जीडी में हर पेपर में 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं सरलीकरण के, तो इसलिए सरलीकरण के टॉपिक को ठीक से पढ़ना भाई। 1/4 1 गुणा में 3/4 भाग में 1 से 1/4 लिखा है, इसको मैं साधारण बिन में लिख देता हूँ। 4 गुणा 1, देखो 4 गुणा 1 4 और 1 5/4 लिख दो इसको भाई, 5/4 ऑफ। फिर लिखा है 2/5 भाग 3/4 भाग में 1 से ही 2/3, तो इसको क्या लिख देंगे 1 से ही 2/3 को, 3 एकम 3 और 2 5/3 ऑफ 4/5 ब्रैकेट, फिर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1/2 माइनस 1/2 गुणा 1/4। ठीक है भाई, इसको सोल्व करेंगे। तीनों छोटे ब्रैकेट हैं, तो कौन से को सोल्व कर लो पहले, तो ये इसे स्टार्ट करो। देखो सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, का यानी गुणा, इसकी गुणा करो सबसे पहले। 5 से 5 कैंसिल 1/2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 3/16 चिन्ह पलट जाएगा, गुणा में संख्या क्या है 1/2 यानी 2/1 हो जाएगी। ठीक है, तो इससे कैंसिल करेंगे 8, यानी इस ब्रैकेट का मान है 3/8। ठीक, फिर भाग में। अब इसको सोल्व करो। सबसे पहले ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब गुणा। 5 से 5 कैंसिल तो कितना हो जाएगा 3/4 भाग बदल जाएगा गुणा में, संख्या 4/3 तो संख्या हो जाएगी 3/4। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह। अब इसमें होगी गुणा पहले, तो 1/8 यानी 1/2 माइनस 1/8। ठीक है, ये है 3/8 भाग बदल जाएगा गुणा में, आगे वाली संख्या पलट जाएगी यानी 9/16 तो 16/9। इसको सोल्व कर दो एक बार। एलसीएम लेंगे तो 8, 2 से 4 माइनस 8 से 1 3/8। ठीक है, तो 8 से 2 3 से 3 2/3 माइनस 3/8। एलसीएम लेंगे तो 24, 3 से भाग देंगे 8, 8 गुणा 2 16 माइनस 8 से भाग देंगे 3, 3 गुणा 3 9, 16 में से 9 घटाएंगे 7/24। ऑप्शन 7/24 सी में दे रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखो भाई। किसी सेल में इतर विक्रय मूल्य पर 25% की छूट के साथ उपलब्ध है। भाई कोई सेल है, उसमें इतर 25% के डिस्काउंट पर उपलब्ध है। ठीक है, यदि सेल में इतर का मूल्य 6,873 रुपये हो, तो इतर का मूल विक्रय मूल्य कितना है। भाई जो भी विक्रय मूल्य है ना, उसके 25% के छूट के साथ बेची जा रही है वो, तो वास्तविक मूल्य पूछा है, 25% छूट दे दी, अपने आप में विक्रय मूल्य कितना है 100%, 25% छूट दे दी। ठीक है, तो कितनी हो गई भाई वो, यानी 75% के मूल्य पर बेचा जा रहा है विक्रय मूल्य के वो, और रुपये में बेचा जा रहा है 6,873। तो 75% की वैल्यू कितनी है 6,873। 1% की निकालेंगे तो बटा में 75, और 100% की निकालना तो गुणा में 100। 25 100 के 100 और 25 दिए 75, 24 3 से भी चला जाएगा, 6 6 2 3 27 3 3। ठीक है भाई, इसकी गुणा कर दो। 4 एकम 4 4 निम 36 3 4 दूनी 8 और 3 11 1 4 दूनी 8 और 1 9 9,164 रुपये। ठीक है भाई, वास्तविक विक्रय मूल्य उसका 9,164 रुपये। क्वेश्चन नंबर 14 भाई, 13 कर लिए ना हमने, तो क्वेश्चन नंबर 14। अमन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। यदि उसका व्यय 30% बढ़ जाए और बचत
25% बढ़ जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखो भाई 14 नंबर क्वेश्चन को, आय एक साइड लिख लेते हैं हम वे, और फिर लिख देते हैं बचत। अब देखो भाई जो इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, जो खर्च है और जो बचत है उनको जोड़ दें दोनों को तो किसके बराबर है, आय के। ठीक है, तो हमने मान ली वो 100 है इनकम उसकी, कहता 74% खर्च करता है, तो 100 का 74% खर्च करेगा तो यानी 74 रुपये वो खर्च करता है। ठीक है, तो बचत कितनी होगी भाई, 100 में से 74 खर्च कर दिए तो बचत हो जाएगी 26, यानी दोनों का योग भी 100 इसके बराबर होगा ना। ठीक है, फिर बोलता है उसके आय में 30% बढ़ जाए, उसकी इनकम है वो 30% बढ़ जाए, तो इसका 30% बढ़ा दो, यानी ये अपने आप में 100% है तो इसका 130 कर दो, तो इसका 130 करेंगे तो 74 गुणा में, यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये कर दो। ठीक है, 13 सत्ते 13 चौके 52, 5 13 सत्ते 91 और 5 96, नीचे 10 है तो 10 लगा दो, यानी उसकी खर्च हो जाएगा 96.2। बचत बोल रहा है कि 25% बढ़ जाए, तो अपने आप में 100% है ये, तो ये हो जाएगी 125%, तो बटा 100 यानी 5/4, 2 से कैंसिल करेंगे 13। ठीक है, यानी 65/2 यानी 32.5। भाई ये उसका खर्च है वे और ये बचत है, दोनों के जोड़ देंगे तो इनकम हो जाएगी ना, तो ये दोनों जोड़ दो, ये हो जाएगा 7 फिर 0.8 9 और 3 12, यानी उसकी इनकम हो गई भाई खर्च उसका ये है और बचत ये है, तो इनकम टोटल ये है 128.7। बोल रहा है कि उसके आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, उसकी आय 100 थी, 100 पे कितनी बढ़ गई भाई 128 तक चली गई, 128.7, तो कितनी बढ़ी 28.7। प्रतिशत निकालना है तो पहले 100 पे कर रखा हमने, तो 100 पे 28.7 बढ़ा तो कितना हो गया 28.7%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। 15 में दे रखा भाई, एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। भाई ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 कब था ये, एक वर्ष पूर्व। ठीक है, अब से 7 वर्ष बाद 7 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। कब होगा ये, 7 वर्ष बाद, यानी अब से 7 वर्ष बाद, यानी ये तो 1 वर्ष पूर्व है, ये मान लो यहाँ पे वर्तमान है, यू मान के चलो, ये तो 7 वर्ष बाद है और ये 1 वर्ष पहले है, 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ये 7 वर्ष बाद की बात कर रहा है। बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो देखो भाई सबसे पहले देखो इनके अनुपात में अंतर सेम है, ये 5 का अंतर, इसमें 4 का अंतर, तो सबसे पहले अनुपात सेम करो। सेम कैसे करेंगे, इसका जो अंतर है दोनों का कितना है 1, इससे गुणा कर दो, सेम रहेगा। इस दोनों का अंतर कितना है 2, तो इसको ऊपर वाले को गुणा कर दो, इसका अंतर 2 है तो इस अनुपात को 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 4 × 2 8 अनुपात 2 × 3 6। अब देखो अंतर, 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर। ठीक है, अनुपात में 1 वर्ष का अंतर है, और वैसे वर्षों में देखो कितना अंतर होगा भाई, ये वर्तमान है, 1 साल पहले की बात करता है और ये 7 साल बाद की, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 साल का अंतर है, तो अनुपात 1 की वैल्यू कितनी है भाई 8। ठीक है, पूछा क्या है बी की वर्तमान आयु। ठीक है, ये कब की है 1 वर्ष पहले की, तो 1 अनुपात का मान 8, तो अनुपात 6 का मान हो जाएगा 6 × 8 48 वर्ष। लेकिन ये कब का है 1 वर्ष पहले का, हमें चाहिए वर्तमान, तो इसमें 1 जोड़ देंगे 49 वर्ष। ठीक है, 49 वर्ष भाई। क्वेश्चन नंबर 16 का देखो भाई,
16 में लिखा है 846 रुपये में एक गिटार बेचने पर राखी को 6% की हानि होती है। भाई 846 में बेचा है और कितनी हानि हुई है? 6% की हानि हुई है। 8% लाभ कमाने के लिए रीमा को गिटार किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक है, यानी ये 6% हानि और हमें 8% लाभ निकालना है। ठीक, देखो कोई वस्तु है उसकी कीमत अपने आप में 100% है, 6% हानि पर बेचा तो कहाँ पहुंच गई वो? 6 घटा दो 94% पे, यानी 94% में बेची जा रही हो, वास्तविक कीमत के 94% मूल्य पर बेची जा रही है। हमें निकालना है 8% लाभ, यानी कहाँ पहुंच जाएगी वो? 108। इस पर बेचा है भाई और रुपये में बेचा 846 में, तो 94% की वैल्यू कितनी है भाई? 846। 1% की निकालेंगे तो 846 को 94 से भाग दे देंगे। हमें निकालना क्या है? 8% लाभ, यानी 108% की वैल्यू, तो गुणा में 108। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 से कर दो भाई, यानी 2 से कर दो कैंसिल, एक बार देख लेंगे। 2 से 47 और 2 से ये 23। ठीक है, अब 6 9 से कट जाएगा पूरा पूरा भी। देखो ये 9 से करेंगे तो 9 7 63, 6 36 और 6 42। ठीक है, 9 बार में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, अब 108 के 9 की गुणा कर दो, 9 8 72, 9 1 9, यानी 972 रुपये में बेचना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई। 17 में क्या है? 3000 रुपये की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 20% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपये में ज्ञात कीजिए। भाई राशि क्या है वो? यानी मूलधन 3000 रुपये, दर दे रखा है 20% वार्षिक, समय दे रखा है 3 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हुई। और चक्रवृद्धि ब्याज भी कैसे? 6 महीने में निवेशित होता है ब्याज, यानी संयोजित होता है 6 महीने में, यानी ब्याज की गणना प्रति 6 महीने में होती है भाई। तो 3 वर्ष में कितनी बार होगी? 1 वर्ष में 2 बार, 3 वर्ष में 6 बार, इसलिए हम समय को दोगुना कर लेते हैं भाई। ठीक है, और दर को आधा कर लेते हैं। अब इसका ब्याज निकाल देंगे भाई। राशि है 3000 रुपये, दर है 10%, आधा मान लिया ना हमने। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 पे 1 बढ़ जाती है, 11/10 हो जाती है। ठीक है, तो 6 बार कर लेंगे, इससे मिश्र धन निकल आएगा, और मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या निकलेगा? ब्याज, यानी 11/10 कितनी बार? 6 बार। 10 11/10 गुणा 11/10, ये निकलेगा मिश्र धन। और इसमें से हम क्या घटा देंगे? इसमें से क्या घटा देंगे? मूलधन, यानी 3000 रुपये घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा भाई। 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दो, अब कैंसिल होगा नहीं तो गुणा करना पड़ेगा भाई। 11 क्यूब कितना होता है भाई? 1331, 1331। 3 से इसको गुणा कर दो, 3 की गुणा करेंगे तो 3 3 3 9 9 9, इसको 1331 से गुणा कर दो। 1331 1 से करेंगे तो 3993, फिर 3 से करेंगे 3 3 9, 3 27, 2 27 और 2 29, 2 9 और 2 11, फिर 3 से करेंगे यही सेम आएगा 9 7 9 1 1, फिर 1 से करेंगे तो 3993, इसको जोड़ दो भाई। अब 3 18 1 9 7 16 16 9 25 और 1 हासिल 26,
2, 9 और 3 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 2 10 और 9 19 और 2 21, 2 9 और 2 11 और 2 13, हासिल 1, 3 और 4 और 1 5। ठीक है, तो नीचे कितना था भाई? 1 2 और 3 शून्य यानी 1000 था। तो 3 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे यानी 5314.6 रुपये। ठीक है, तो इसमें 3000 घटा देंगे, इसमें से 3000 घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 8 6 भाई नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो इस साइड कर लेते हैं, यानी 5314.683। इसमें से 3000 घटा देंगे, 3000 घटाएंगे तो देखो दशमलव के बाद सेम रहेगा ये 4 1 3 2। ठीक है, अब निकटतम पूछा है रुपये में, तो ये पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी संख्या हो तो 1 रुपया बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक इस साइड बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 2315 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखो भाई। अठारह में क्या लिखा है? अठारह में लिखा है भाई, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर पर 4 वर्षों में 12,740 रुपये। 4 वर्ष में हो जाती है मतलब मिश्र धन हो जाता है भाई ये 12,740 रुपये। और 7.5 वर्ष में यानी 7 से 1/2 वर्ष यानी 15/2 लिख लो। 15/2 वर्ष में हो जाता है मिश्र धन 15,925 रुपये। अब देखो इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है? 7.5 वर्ष का ब्याज प्लस मूलधन। इसमें क्या है? 4 वर्ष का ब्याज प्लस मूलधन। इसमें से ये घटा दें तो क्या आ जाएगा भाई? मूलधन दोनों में कॉमन है, तो ये है 7.5 और ये 4 यानी 7/2 वर्ष। इसमें से घटा देंगे यानी 3.5 वर्ष का क्या आ जाएगा? ब्याज। तो घटा दो भाई, 5 12 में 4 गए 8, 8 में 7 जाएगा 1, 5 में 2 जाएंगे 3, 3,185 रुपये क्या है? 3.5 वर्ष का ब्याज है यानी 7/2 वर्ष का ब्याज इतना है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो भाई एक बार। ठीक है, तो 1 वर्ष ब्याज निकालेंगे तो 3,185 रुपये ब्याज है 7/2 वर्ष का। 1 वर्ष का निकालेंगे तो बटा 7 2 पर चला जाएगा। ये 1 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज की जरूरत कहाँ पड़ेगी हमें? दर निकालने के लिए। तो देखो 7 से कैंसिल करेंगे जो कि 28, 3 7 5 35, 3 7 5 35 यानी 455 गुणा 2 यानी कितना हो जाएगा? 910 रुपये। ये 1 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, फिर देखो यदि इसमें से 4 वर्ष का ब्याज घटा दें तो हमें मूलधन मिल जाएगा, या इसमें से 7.5 वर्ष का ब्याज घटा दें तो मूलधन मिल जाएगा। तो हमें 4 का ले लो, इसमें से घटा देंगे गुणा 4 यानी 900 गुणा 4 3600 और 10 गुणा 4 40 यानी 3640 रुपये। इसमें से घटा दो भाई 12,740 माइनस 3,640 0 0 1 यानी मूलधन कितना है? 9100 रुपये। तो मूलधन 2 ऑप्शन में दे रखा है 9100 भाई। फिर पूछा है दर भी ज्ञात करनी है, तो दर कैसे ज्ञात करेंगे? तो 1 वर्ष का ले लो। 1 वर्ष का ब्याज क्या आया था? 910 रुपये। 910 रुपये किस पे बढ़ता है भाई? वो 9100 रुपये पे। प्रतिशत निकालना है गुणा में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो, 910 से 910 कैंसिल यानी 10%। तो मूलधन हो जाएगा 9,100 रुपये और दर हो जाएगा 10% वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो। 19 में क्या लिखा है? 5%, 12% और 5% के यानी 7%, 12% और 5% के 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करें। भाई या तो ए बी फार्मूले से निकाल लो, क्या होता है वो?
ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, या 100 पे करके निकाल लो इसको। तो इससे निकालेंगे तो देखो छूट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। छूट हो या हानि हो उसको माइनस में लिखते हैं भाई। तो 7% यानी -7। फिर ये भी छूट है तो -12। ठीक है, ये भाई इसके अनुसार आता है। तो 7 गुणा 12 करेंगे, -7 गुणा -12, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 84/100। 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.84। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 -19 प्लस 0.84, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 18.16, यानी इतना डिस्काउंट होगा। ये हमने अभी 2 जोड़े हैं, एक और भी है भाई, इसको और जोड़ दो, यानी माइनस, फिर ये भी फार्मूला लगा दो। ए का मान अब क्या हो जाएगा, ये 18.16 प्लस बट्टा है ना, फिर ये माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस, दोनों गुणा करके लिख दो। कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 3 5 के 30, 3 5 के 5 और 3 8, 5 8 40, 4 5 और 4 9, 2 अंक के बाद दशमलव था, यह लिख दो, फिर बटा में 100। फिर देखो 2 अंक इस साइड और दशमलव को शिफ्ट हो जाएगा, यानी दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से ये घटा दो, 18 और 5 23, 23.16, यानी माइनस के तो हैं 23.16 और प्लस के हैं 0.9080, तो ये इसमें से घटा दो भाई। घटाएंगे तो देखो 0 में से 0, 10 में से 8 जाएंगे 2, 5 में से 0 5, 11 में से 9 जाएंगे 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यानी 22.252, 22.252 मेरे पास ऑप्शन बी में है भाई। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इतना डिस्काउंट मिलेगा टोटल भाई। ठीक है, प्रतिशत में इन तीनों के समतुल्य डिस्काउंट बट्टा दिया जाए तो 22.252 का बट्टा हम दे सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो भाई। 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है भाई। 2 स्टेशन हैं ए और बी, बीच की दूरी है 700 किलोमीटर। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन ए से बी तक जाती है। यहां से वो यहां जाती है तो चाल क्या है उसकी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से वापस लौट आती है। बी से ए से आती है तो चाल क्या है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है भाई, औसत चाल कैसे निकलेगी, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है भाई, कुल दूरी कितनी थी, कुल समय कितना लिया दोनों तरफ, लेकिन इसको निकालने का एक सूत्र और भी है। कैसे निकाल देंगे, क्योंकि दूरी जब निश्चित होनी चाहिए भाई 700 इस साइड है, 700 इसी साइड है, दोनों साइड सेम है, तो क्या लिख देंगे 2x y बटे x प्लस वाई, यानी 2 गुणा चालों का गुणनफल बटे चालों का योग। 2xy, 2x का मान है 80, y का मान है 65, और नीचे क्या करेंगे x प्लस वाई, 80 प्लस 65 को जोड़ के लिख देंगे 145। 5 से भाग देंगे 13, 5 से भाग देंगे 29। अब ये कैंसिल होगा नहीं, इनकी गुणा कर दो भाई। 13 गुणा 2 26, या 13 8 104 गुणा 2, ये 2080 को किससे भाग दे देंगे 29 से। कितनी बार में जाएगा भाई ये, 30 छिक्का 180, 30 7 210, तो ये हो जाएगा 7 घटा दो 203। 7 बार में 203 बचेगा 5, फिर 0, फिर 29, एक बार में कितना बचेगा 21, फिर 210, फिर 7 बार में 203, फिर बचेगा 7, फिर 29 दूनी 58, यानी 71.72 किलोमीटर प्रति घंटा भाई चाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था भाई 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 देखो।
क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, किसी बस की चाल ठहराव के समय को घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो बस जाती है और रास्ते में स्टॉपेज भी लेती है, कहीं रुकती है, उसको घटा दें तो चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ठहराव के समय को मिलाकर चाल कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। जो रुकती है ना उसके समय को भी जोड़ दिया जाए तो कुल एवरेज कितनी आती है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसको घटा दिया जाए तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। भाई सिंपल है सबसे, देखो यानी ये है 60 मिनट में कितनी जाती है ट्रेन, 60 किलोमीटर। 1 मिनट में जाती है 60/60 किलोमीटर। और 42 किलोमीटर जाएगी, 60 किलोमीटर जाती है 60 मिनट में, 1 किलोमीटर जाएगी 60/60 मिनट में, 42 किलोमीटर जाएगी तो गुणा में 42 कर दो, 60 से 60 कर दिया, यानी 42 मिनट में हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जाती कितने में है, 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में जाती है भाई। और चलने में टाइम लगता है उसको 42 मिनट। तो इसका मतलब क्या है, 60 में से 42 घटा दो, यानी 18 मिनट वो रुकती है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है भाई, 60 किलोमीटर की चाल से चलती एक 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पुल पार करने में 42 सेकंड लगते हैं। पुल की लंबाई मीटर में कितनी है। तो देखो भाई, एक ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ठीक है, और ये किसी पुल को पार करती है भाई, पुल को पार करती है, यानी पुल को पार करती है। ठीक है, ये पुल है, इसको ये ट्रेन पार करती है। ट्रेन की लंबाई है 253 मीटर और समय लगता है 42 सेकंड। भाई समय कहाँ से काउंट होगा, जब पुल स्टार्ट हो जाएगा और ट्रेन का जो आगे का हिस्सा है यहाँ टच कर देगा, तब इस टाइम स्टार्ट होगा और ट्रेन यहाँ निकल जाएगी बिल्कुल आगे, तब तक टाइम चलता रहेगा। फिर इसको पार करेगी तो खुद की लंबाई को भी पार करेगी प्लस पुल को भी पार करेगी। ठीक है, और चाल दे रखी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, पुल की लंबाई पूछ रखा है। तो भाई दूरी देखो कितनी है, 253 प्लस पुल की नहीं दे रखी भाई, पुल की हमने लंबाई मान ली p, तो कुल दूरी होगी 253 प्लस p। दूरी बटा हमने कर दिया समय, समय कितना है 42 सेकंड, दूरी बटा समय बराबर क्या होगा चाल, और चाल दे रखी कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो चाल भी किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, 5/18 से इसको गुणा कर देंगे भी। ठीक है, अब इसको कैंसिल होता तो कर दो भाई, 6 से 3 बार में, 6 से ये 7 बार में, ठीक है, 3 से ये 20 बार। अब देखो 253 प्लस p बराबर 20 गुणा 5 100, इस साइड 7 भाग में है, उस साइड जाएगा तो ये गुणा में, यानी कितना हो जाएगा 700 मीटर। तो p का मान कितना हो जाएगा भाई 700, इस साइड 253 प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में, इसमें से घटा दो भाई, कितना हो जाएगा, 250 घटाएंगे तो 450 और 3 और है तो 447 मीटर। ठीक है भाई, 447 मीटर पुल की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखो भाई, 23 में लिखा है 8,000 रुपये की धनराशि पर 2 से 1/8 वर्ष में वार्षिक 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज रुपये में निकटतम कितना होगा। मूलधन दे रखा है भाई 8,000 रुपये, दर दे रखा है 16% वार्षिक, समय दे रखा है 2 से 1/8 वर्ष। तो पूछ रखा है भाई ब्याज कितना होगा, निकटतम रुपये में पूछ रखा है भाई। ठीक है, तो देखो पहले वर्ष दर कितनी होगी 16%, दूसरे वर्ष भी हम ले लेंगे 16%, तीसरे वर्ष देखो तीसरा वर्ष पूरा नहीं है, कितना है
1/8। तो हम दर को भी 1/8 ही ले लेंगे। ठीक है, ये 16% का 1/8 करो, कितना हो जाएगा 2%। तो तीसरे वर्ष लेंगे ब्याज 2% दर। ठीक है, अब इसको ये भी फॉर्मूले से पहले पूरी दर को काउंट कर लो भाई। कैसे करेंगे, 16 + 16 यानी A + B 16 + 16 × 2 32/100, यानी दर हो जाएगी 32 + 16 × 2 16 × 16 भाई सॉरी, यानी AB 16 × 16 कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 और 2 के बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगी दर 32 और 2 34.56। 2 वर्ष के लिए तो ये होगी, लेकिन तीसरे वर्ष में कितनी काउंट करनी है, 2 और काउंट करनी है, तो इसको और जोड़ दो भाई। यानी अब A हो जाएगी ये, B हो जाएगी 2%, तो 34.56 + 2 + 34.56 गुणा करके लिख दो, इन दोनों की गुणा करके लिख दो। 2 छके 12, 1 2 5 10 और 1 11, 1 2 छके 8 और 1 9, 2 3 6, 2 अंक के बाद दशमलव है, बटा में 100, 100 से भाग देंगे तो दशमलव 2 अंक और इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, अब इसमें जोड़ दो दर, कितनी हो जाएगी 34 और 2 36.56 तो पहले से है 36.56, और ये और जोड़ दो इसमें 6 9 1 2 2 1 9 और 6 15 1 11 और 1 12 1, ये दर है भाई, ये निकाल दो आपका आंसर आ जाएगा भाई। मूलधन कितना है 8,000 रुपये, और दर कितनी देंगे इसका निकाल दो 37.2512%, 37.2512%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, अब 8 से गुणा कर दो इसे भाई। 8 से गुणा करेंगे, 80 से गुणा करेंगे तो 0 पहले ही लगा लो, फिर 8 से कर दो, 8 × 2 16, 1 8 × 8 1 9, 8 5 40, 4 8 2 16 और 4 20, 2 8 7 56 और 2 58, 5 8 3 24 और 5 29। ठीक है, ये क्या आ गया, ब्याज आ गया भाई उनका। ठीक है, दशमलव कितने अंक के बाद था, 4 अंक के बाद, 1 2 3 4 यहाँ लगा दो, यानी 2,980 रुपये और 0.9 पैसे। तो निकटतम पैसे रुपये में पूछ रखा है भाई, ऑप्शन दे रखा है 2,980 रुपये, ये ठीक हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो पहले दर को 3 वर्ष के लिए निकालना पड़ेगा कितनी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दर 1/8 ही लेनी होगी तीसरे वर्ष के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 24, दो धनात्मक संख्याएं 7:4 के अनुपात में है। भाई दो संख्याएं हैं धनात्मक 7:4 के अनुपात में है। ठीक है, तो हमने संख्याएं मान ली वो क्या हैं, 7x और 4x। फिर आगे बोल रखा है यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर, इनके वर्ग उनके बीच का अंतर कितना है 297। इनका अंतर दे रखा है अभी 297, साइड में लिख लो एक बार। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका योग गुणनफल कर दो। सबसे पहले वर्ग कर दो। 7 का करेंगे 7x² का, तो 7 × 7 = 49x², ये हो जाएगा 16x²। इनके बीच का अंतर बता रखा है भाई, तो अंतर कर दो, कितना हो जाएगा 49 में 16 घटाएंगे तो 33x², और वो कितना है 297, तो इसके बराबर रख दो भाई। ठीक है, अब 33 इस साइड गुणा में है, इस साइड जाएंगे तो भाग, 297 को 33 से भाग दे दो, कितना आएगा, यानी 10 पे करेंगे तो 330 और 33 घटाएंगे तो 297, यानी 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। x² का मान 9 है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, सॉरी वर्गमूल करने पर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 3। ठीक है, अब दोनों का योग पूछा संख्याओं का। संख्या एक है 7 तो एक है 4, 7x और 4x कितना हो गया 11x,
और x का मान है 3, तो 11 गुणा 3 33। ठीक है भाई। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को देखो क्या है भाई। 7 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 15, 20, 24, 30 से विभाजित करने पर क्रमशः भाई ये बोल रखा है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10, 15, 20, 24, 20, 24, 30 से भाग करने पर क्रमशः 6, 11, 16, 6, 11, 16, 20, 26। ये क्या रखा है भाई। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10, 15, 20, 24 और 30 से भाग दें तो क्रमशः 10 से भाग दें तो शेषफल 6 बचे, 15 से दें 11, 20 से भाग करें 16, 24 से भाग करें 20 और 30 से भाग करें तो 26 शेषफल बचे। तो इस शेषफल सभी में से घटा दो भाई, कितना अंतर देखो, 4, 4, 4, सभी में 4 4 का अंतर है भाई। ठीक है, जो भी एलसीएम आए इनका एलसीएम निकाल दो, जो भी एलसीएम आए उसमें से 4 घटा दो, 4 घटा दोगे ना तो ये सभी रूल फॉलो करेगा। ठीक है, तो एलसीएम देखो कितना है, 10, 15, 20, 24 और 30 का एलसीएम भाई इसी विधि से निकाल दो, गुणनखंड विधि से जल्दी निकलेगा। 2 से 5, 15, 10, 12, 15, फिर 2 से 5, 15, 5, 6, 15, फिर 3 से 5, 5, 5, 2, 5, फिर 5 से 1, 1, 1, 2, 1, अरे गुणा कर दो भाई, 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 दूना 120। वह छोटी छोटी संख्या 120 है भाई जो उनको पूर्णतः विभाजित करती हो, लेकिन ये कंडीशन फॉलो कब होगी जब 4 घटा देंगे 116। लेकिन किस में से घटाएंगे, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भाई, सभी 9 हो जाएंगे ना सातों, ये सबसे बड़ी है भाई। इससे भाग करें तब ये बचता है भाई, तो एलसीएम कितना है 120, 120 से भाग दे दो, कितनी बार में जाएगा, 12 × 96, 8 बार में चला जाएगा, 960, कितना बचेगा 39। फिर अगला 9 उतारो, 3 बार में 360, 39, फिर 9 उतारो, 3 बार में 360, फिर 9 उतारो 360, फिर 9 उतारो 360, लास्ट में कितना बचा भाई 39। यदि 39 इसमें और होता तो ये पूर्णतः 39 ये संख्या कम होती तो ये संख्या इससे पूर्णतः विभाजित हो जाती, तो इसमें से 39 घटा दो भाई, 7 बार 9 लिखो, 39 घटा दो। ठीक है, 99,99,960 वो संख्या है जो 10, 15, 20, 24 और 30 से पूर्णतः विभाजित होती है। लेकिन बोला क्या है 6, 11, 16, 20 और 26 शेष बचे क्रमशः, तो सभी में अंतर 4 का है, इसमें से 4 घटा दो, 4 घटाएंगे तो 10 में 4 जाएंगे 6, 5, अब बचेंगे 9, 9, 9, यानी 99,99,956। ठीक है, ये आंसर होगा भाई। ये आज के पेपर में 25 क्वेश्चन थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।